तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के बारे में, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। अबे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेनली वो ऑपरेट देख रहे हैं जो कि एब्डोमिनल ऑपरेशन होता है, उनकी बात करेंगे। तो पोस्ट एब्डोमिनल ऑपरेटिव इन्फेक्शन की बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, या फिर इसी को मैं मतलब ये बॉवल का याद रखना है, एब्डोमिनल का बात कर रहा है, एब्डोमिनल ऑपरेट की बात हो रही है, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो मेनली यहाँ पे मोस्ट कॉमनली दो डिजीज़ अपने को देखने को मिलती है। एक तो होता है पेरिटोनाइटिस दिखता है, और दूसरा मिलता है अपने को एब्डोमिनल एब्सेस, ठीक है। तो ये दो डिजीज़ अपने को मिलती है, पेरिटोनाइटिस और एब्डोमिनल एब्सेस। अब गाइस पेरिटोनाइटिस बेसिकली क्या होता है? पेरिटोनाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। अब गाइस अभी जब भी पेशेंट में जब भी ऑपरेशन होता है तो अब पेरिटोनाइटिस क्या हो गया? पेरिटोनाइटिस किस लिए हो गया? तो यहाँ पे रीजन क्या होता है? पेरिटोनाइटिस कैसे हो गया? मैंने एब्डोमिनल का ऑपरेशन किया और पेरिटोनाइटिस हो गया। तो इसका रीजन क्या है गाइस? मैं बताता हूँ कि इसके दो रीजन हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर वहाँ पे क्या हो जाए? बैक्टीरिया का क्या हो जाए? कंटामिनेशन हो जाए। वहाँ पे बैक्टीरिया का क्या हो जाए? कंटामिनेशन हो जाए, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल सीडिंग हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिटोनियल सीडिंग। तो ये होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, कि मतलब प्रोसीजर का टाइम पे वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह कंटामिनेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल सीडिंग की वजह से। पहला रीजन जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दूसरा गाइस रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा ड्यू टू लीकेज ऑफ बॉवेल कंटेंट। दूसरा ये रीजन होता है कि अभी सपोज ए स्टमक है और सपोज ए क्या है? इंटेस्टाइन है, ठीक है। ए इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब क्या हो जाए? मेरे बॉवल में यहाँ पे टीयर आ जाए, ठीक है। तो मतलब मेरे से एक टीयर मिस आउट हो जाए, तो मैं एक टीयर को, ठीक है, अनडिटेक्ट मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया एक टीयर को बंद करना, और मैंने बाद में क्या किया? मैंने ऑपरेट कर दिया बंदे को और सब कुछ कर दिया उसका, पर मैं एक टीयर बंद करना भूल गया। तो अब क्या होगा? जो भी एब्डोमिनल कंटेंट होंगे, जो भी ये बॉवल कंटेंट होंगे, वो कहाँ जाएंगे? पेरिटोनियल कैविटी में जाएंगे। तो यहाँ पे गैस भी जा सकता है, ठीक है। जो भी इसका खाना पीना रहेगा, लिक्विड भी जा सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये सब कंटेंट की वजह से क्या होगा? पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, क्योंकि सब खाना पीना सब क्या है? कंटामिनेटेड है, तो वो पेरिटोनाइटिस कर देगा। तो अल्टीमेटली वो किस में कर देगा? पेरिटोनाइटिस। तो ये पेरिटोनाइटिस कॉज कर देता है। तो मेनली ये दो रीजन है, एक तो पेरिटोनियल सीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर होती है, एक बॉवल कंटेंट का लीकेज होना। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कभी एक टीयर, यहाँ पे बॉवल में का टीयर हम लोग भूल जाते हैं उसको क्लोज करना, है ना गाइस। तो ये होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो अभी हम लोग इसमें जो ये मैं बता दिया, अभी क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं इसमें। तो क्लिनिकल फीचर में बेसिकली क्या होता है? एब्डोमिनल पेन तो होता है। एब्डोमिनल पेन इनिशियली अपने को एब्डोमिनल पेन नहीं मिलता, इनिशियली हम लोग अगर कराते हैं ना, तो अपने को वही दिखता है, बॉवल टीयर दिखता है, क्योंकि मेनली अपने को बॉवल टीयर की वजह से पेरिटोनाइटिस यहाँ पे देखी जाती है। तो इनिशियली बॉवल टीयर दिखता है। अब कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एक्सरे कराएंगे पेशेंट का एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे, तो उसमें उसके आसपास वो एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे और चेस्ट एक्सरे कराएंगे। तो जब हम लोग चेस्ट एक्सरे वगैरह कराएंगे और एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे, तो बेसिकली क्या होगा गाइस? डायफ्राम के जस्ट नीचे पूरा गैस वहाँ पे भरी रहेगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पे डायफ्राम के नीचे क्या होगा? पूरा गैस वहाँ पे भरी रहती है। तो वो इंडिकेट करता है क्या? वहाँ पे टीयर है। तो ये हो गया। दूसरा एब्डोमिनल पेन, टीयर हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो पेरिटोनाइटिस बढ़ते जाएगा ना, तो क्या होगा? एब्डोमिनल टेंडरनेस कर देगा वो, ठीक है। रीबाउंड टेंडरनेस करता है, मतलब मैं दबाऊंगा तभी भी पेन होगा और हाथ डाल दिया तभी भी पेन होगा उसको, तो उसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस अपने को मिलता है। उसके बाद गाइस अब यहाँ पे फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, फ्लूइड भी लीक आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। तो इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा? सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी शॉक होगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक बोल सकते हैं क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये सेरिब्रल डैमेज भी कर सकता है, सेरिब्रल डैमेज भी कर सकता है। तो चेंज इन मेंटल स्टेटस, तो क्या था चेंज इन मेंटल स्टेटस, तो यहाँ पे अपने को पेशेंट डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है ना, सीजर आ सकते हैं। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा तो सर्कुलेटरी शॉक होगा, तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है, ठीक है, वो थोड़ी सी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रखा है पेशेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होगा तो बेसिकली पेशेंट में क्या हो रहा है, बेसिकली हाइपोटेंशन मिलेगा विथ इनिशियल टैचिकार्डिया, विथ इनिशियल टैचिकार्डिया। अब हाइपोटेंशन मिल रहा है तो पेशेंट अगर कंट्रोल नहीं किया हम लोग इनमें, तो किसमें करने जाएगा, सर्कुलेटरी शॉक में चले जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ब्लड जाना चाहिए वो उतना जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब पूरा यहाँ से लॉस हो रहा है, फ्लूइड यहाँ से लॉस हो रहा है, तो ब्लड में एब्जॉर्ब होएगा नहीं ना, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड तो लॉस हो रहा है, तो ब्लड वेसल में तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा होता है यहाँ पे कंडीशन। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी शॉक मिलता है, बेसिकली सेरिब्रल डैमेज होता है, तो मतलब चेंज इन मेंटल स्टेटस। और दूसरी बात बताऊँ, एब्डोमिनल पेन, बॉवल टीनर, एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब रीबाउंड टेंडरनेस, हाइपोटेंशन, टैचिकार्डिया, सर्कुलेटरी शॉक गाइस इसमें मिलता है। अब गाइस मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इसमें मैनेजमेंट कैसे करते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया, एब्डोमिनल एक्सरे हम लोग करा देते हैं, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट इसमें हम लोग कैसे करते हैं गाइस, तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली फ्लूइड रिससिटेशन, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग हाइपोटेंशन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, ठीक गाइस, फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट में एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि अब इन्फेक्शन हो चुका है तो एंटीबायोटिक देते हैं। वो भी एंटीबायोटिक ऐसी देते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जैसे मेरोपिनम हो गया, ठीक है, इमीपिनम हो गया, ठीक है, इमीपिनम विथ सिलास्टेटिन, ठीक है, क्योंकि सिलास्टेटिन क्या करता है, जो एक एंजाइम रहता है जो इसके एक्शन को कम करता है, तो उसको हम लोग इसीलिए इसको इमीपिनम के साथ हमेशा सिलास्टेटिन ऐड करते हैं। तो मेरोपिनम, इमीपिनम, पिप्टाज भी इसमें हम लोग दे सकते हैं। तो ये सब गाइस एंटीबायोटिक देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पेरिटोनाइटिस हो गया है, पूरा जनरलाइज पेरिटोनाइटिस है, तो उस केस में हम लोग को तुरंत पेशेंट को ऑपरेट करके जो टीयर है उसको हम लोग को करेक्ट आउट करना रहता है, वो टीयर को करेक्ट आउट करना रहता है, टीयर को हम लोग को बंद करके फिर से पूरा बंद करना रहता है, तो टीयर को हम लोग को बंद करना रहता है, तुरंत ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस अपना, ये हो गया अपना पेरिटोनाइटिस, ठीक है, तो ये पेरिटोनाइटिस हो गया। दूसरा एब्डोमिनल एक्सरे, सॉरी दूसरा है एब्डोमिनल अब्सेस। तो यहाँ पे दूसरा एक और होता है, यहाँ पे एब्डोमिनल अब्सेस भी बन सकता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में गाइस हम लोग सेम एंटीबायोटिक ही चलाते हैं, जो एंटीबायोटिक यहाँ चली है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बेसिकली सीटी कराते हैं, ठीक है, सीटी कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एब्डोमिनल सीटी। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन।